हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि ये वीडियो क्लास 10 जो इस साल बोर्ड की एग्ज़ाम की परीक्षाएं देंगे उन बच्चों के लिए है। आप जानते हैं कि आपका सेशन अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो बोर्ड परीक्षाएं हो रही थी उसकी वजह से हमारा यूपी बोर्ड का जो है सेशन थोड़ा लेट हो गया था। ये 16 अप्रैल के बाद शुरू हुआ है। तो आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर रूप से जुलाई चल रहा है, प्रॉपर रूप से चल गई होंगी और पढ़ाया भी जा रहा होगा। तो उसमें एक चैप्टर है बहुपद, जो चैप्टर नंबर 2 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये वहाँ पर भी ये चैप्टर नंबर 2 दूसरा है और यहाँ पे भी ये सेकंड नंबर पे ही है। तो इसके बारे में आप 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुपद क्या है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल को जानने से पहले आपको चर, अचर, बीजीय व्यंजक क्या होता है, फिर इसके बारे में पता होना चाहिए। चर राशि, चर क्या है? इसको इंग्लिश में चर, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब वह राशि जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, एक जैसा नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेलते रहते हैं, चले जाते हैं। और या आपने देखा होगा खेत में जो गायें जाती हैं तो एक खेत से दूसरे खेत में जाती है, फिर तीसरे खेत में जाती है, तो उसकी दूरी, उसका डिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, उसकी दूरी चेंज होती जाती है। इसी प्रकार से जो चर रहता है उसकी राशि क्या होती है? उसका मान बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं A to Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? चर, वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, चर कहलाता है। चर कहलाता है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर बैठा था, फिर मैं चल के यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट ए पर बैठा था और पॉइंट बी पर चला गया, फिर पॉइंट सी पर आ गया, फिर पॉइंट सी से डी पर आ गया, डी से ई पर आ गया। तो मेरा मान क्या, मेरी डिस्टेंस क्या हो रही है? बदल रही है। क्या हो रही है? डिस्टेंस बदल रही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ और है, बिंदु बी तक, बिंदु बी से सी की दूरी क्या है? कुछ और है, सी से डी की दूरी कुछ और है, और डी से ई की दूरी कुछ और है। तो इसका मान क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, समान नहीं है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, चर कहलाता है। और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A to Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे समझिए, यानी कि वह राशि जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है, समान नहीं रहता, उसको वह क्या कहलाता है? चर कहलाता है। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A to Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सपोज दैट, जैसे आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है आपके, px बराबर 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो मैं x का मान इसमें 0, 1, 2, 3, 4 तक रखूंगा। तो रखा मैंने। जब मैंने x का मान इसमें 0 रखा तो ये p0 हो जाएगा, 2 गुना 0 प्लस 3, तो ये क्या हो गया? 2 प्लस 0, तो ये तो 0 हो गया। और ये क्या है? 3, तो इसका मान कितना आया? 3। जब बहुपद का मान कितना आया? 3। जब मैंने यहाँ पर 1 रखा P1, तो 2 गुना 1 प्लस 3, तो ये 2 प्लस 3
बराबर 5 आया, और जब मैंने x की जगह 2 रखा तो ये आया 2 गुणा 2 प्लस 3, तो ये 4 प्लस 3, तो ये P2 बराबर कितना आया 7। तो इसका मान क्या हो रहा है, जब x का मान परिवर्तित हो रहा है, x का मान पहले मैंने 0 रखा, फिर 0 रखा तो 3 मिला पोलिनोमियल का मान, जब 1 रखा तो 5 मिला, और जब 3 रखा x का मान तो पोलिनोमियल का मान मुझे 7 मिला। तो यानी कि x का मान क्या हो रहा है, फिक्स एक जैसा तो नहीं है, परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। तो x क्या है, यहाँ पे एक चर राशि है, x क्या है, चर राशि, ठीक है। वह राशि जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, उसको वही क्या कहलाता है, चर कहलाता है, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A to Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात अचर की। अचर वह राशि जिसका मान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, जिसका मान बदलता नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, अचर, अचर राशि कहते हैं। और इसे सभी पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी क्या है, अचर राशि हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, अचर राशि हैं। तो अब देखिए कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अचर, कांस्टेंट, वह राशि जिसका मान बदलता नहीं है, अचर कहलाता है, अचर कहलाता है। जैसे सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, पूर्णांक, ये सभी क्या है, अचर है, क्योंकि इनका मान क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे आप 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 बदलेगा नहीं, -2 है तो -2 ही रहेगा, तो वो परिवर्तित नहीं होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। वह राशि जिसका मान बदलता नहीं है, अचर कहलाता है। और जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक सभी क्या है, अचर है, अचर। तो अब क्या आता है, इसके बाद आपको बीजीय व्यंजक के बारे में पता होना चाहिए। बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक क्या है, ये क्या है, हमारा बीजगणित का पार्ट है, अलजेब्रा जिसको कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर व अचर राशि को, चर और अचर राशि को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर और भाग करने पर हमें क्या होता है, बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक क्या हुआ, चर, अचर को जोड़ने, जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग से बीजीय व्यंजक प्राप्त
होता है। जैसे 2x + 3 x + y 2x - 5 2x 3y और x बटा y, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। देखिए x क्या है? चर है। 2 और 3 क्या है? अचर। x क्या है? चर और y भी चर। 2x - 5 या 2 और -5 क्या है? अचर है। x चर है। 2x 3y और xy ये सभी क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसी को इन्हीं से क्या बनता है? पोलिनोमियल बनता है। पोलिनोमियल बहुपद जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बहुपद की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद होते हैं, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जैसे 2x ये भी एक बहुपद है, 2 ये भी एक बहुपद है, 5x² + 3x + 2 ये भी एक बहुपद है, और 2x - 5 ये भी सभी क्या है? बहुपद। ये बीजीय व्यंजक हैं और इन बीजीय व्यंजक को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो अब बहुपद का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? पदों के आधार पर और बहुपद के घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, इसे इंग्लिश क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का वर्गीकरण। पहला क्या है? टर्म्स, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। दूसरा घातों के आधार पर। ठीक है, और इससे पहले क्या होता है? बहुपद का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मानक रूप जो बहुपद का है वो क्या है? मानक रूप px = a0 a1x a0 a1x a2x² a3 प्लस ... an -1 प्लस an(n). और दूसरा px = an(n)(1) प्लस ... a4 a3 a2 प्लस a0। ठीक है, ये क्या है? बहुपद का मानक रूप है। और ये क्या है? a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3 प्लस an-1 इसमें क्या होता है? इसमें बहुपद का पावर इंक्रीज हो रहा है, पावर बढ़ रही है, तो ये बहुपद का क्या होगा? आरोही क्रम होगा, जिसमें बहुपद की क्या होती है? पावर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ते क्रम में है, तो वो क्या होता है? उसका आरोही क्रम है। और जब बहुपद की पावर क्या है? घटता हुआ क्रम है, उसको आरोही क्रम कहते हैं। जहाँ पर क्या है? a0 a1 a2x a3 ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। और a0 a1x a2x² ये क्या है? बहुपद के पद हैं। तो इसी प्रकार से ये बहुपद का मानक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, जहाँ पर a0 a1 a2 a3 an-1 an ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं।
तो ये बहुपद के बारे में ये हो गया। अब बहुपद के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार क्या है? टर्म्स के आधार पर, टर्म्स बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन पावर्स, घातों के आधार पर, पदों के आधार पर कितने पद हैं। यदि बहुपद में केवल एक ही पद होगा उसको एक पदी कहेंगे। जिसमें दो पद होंगे, जैसे 2x लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, तो उसमें सिंगल एक ही क्या है? एक ही पद है, तो वो क्या होगा? एक पदी होगा। जिसमें दो पद होंगे, जैसे 2x + 5 लिख दिया, तो उसमें दो पद हो गए, वो द्विपदी हो गया। और जिसमें 3 पद हो गए वो त्रिपदी हो गया। और जिसमें 4 पद होंगे वो चतुर्पदी होगा। और जिसमें कोई भी पद नहीं होगा तो उसे क्या कहते हैं? 0 पद का बहुपद कहते हैं वैसे ये। और फिर उसके आधार पर, ये तो पदों के आधार पर हो गया। अब घातों के आधार पर, घात के आधार पर, जैसे जिसमें चर की घात जो वेरिएबल है, चर की घात 1 होगी वो रैखिक बहुपद होगा। जिसमें चर की घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद होगा। और जिसमें चर की घात 3 होगी वो त्रिघाती बहुपद होगा। और जिसमें चर की घात 4 होगी वो चतुर्घाती बहुपद होगा। और जिसमें चर की घात 0 होगी वो 0 घात का बहुपद होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने बहुपद के आधार पर, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किया, उसका मानक रूप बताया। तो अब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज जो क्लास 10th में 2.1 है उसके आधार पर आपको हल करेंगे। और कल हम बहुपद का ग्राफिकल मेथड भी बताएंगे, किस तरह से उसके शून्यक को ज्ञात करते हैं ग्राफ के द्वारा, और उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट प्लेन पर उसको दर्शाएंगे, समझाएंगे कि उस पर उसके कितने शून्यक होते हैं, किस तरह से उसको ज्ञात करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इस वीडियो को आप अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय सभी गाइस को।